हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 8 जुलाई 2026। आइए पढ़ते हैं आज के न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस पढ़ते हैं कि पहला जनसत्ता से लिया गया है दोस्तों कि संपादकीय न्यूज़ है कि परतों में पतली स्त्री के विरुद्ध हिंसा। हाल ही में हुई कई निर्मम घटनाएं भारत में महिला के खिलाफ होने वाली हिंसा की भयावह तस्वीर पेश करती हैं। घरेलू हिंसा के प्रति सामाजिक सजगता इस अपराध को और बढ़ा रही है। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस। मुख्य बातें पढ़ते हैं कि परतों में पतली स्त्री के विरुद्ध हिंसा। यह लेख भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू सामाजिक हिंसा के विभिन्न पहलुओं, उसकी गहराई और सामाजिक मानसिकता पर प्रकाश डाला गया है कि हिंसा का अदृश्य रूप परतों में छिपी हुई है। हिंसा महिलाओं के खिलाफ हिंसा केवल शारीरिक चोट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावात्मक परतों में छिपी हुई है कि पढ़ी लिखी, कामकाजी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाएं भी घरों के भीतर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना कर रही हैं। सामाजिक सहजता और मानसिकता। समाज अक्सर घरेलू हिंसा को एक निजी मामला मानकर अनदेखा कर देता है, जिससे अपराधियों का हौसला और बढ़ता है। रूढ़िवादी सामाजिक ढांचा और पुरुष प्रधान मानसिकता महिलाओं को चुप रहने और सहने के लिए मजबूर करती है। आर्थिक निर्भरता और समझौता कि कई महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के बावजूद सामाजिक प्रतिष्ठा, बच्चों के भविष्य या परिवार के दबाव में इस हिंसा को सहती रहती है। जो महिला आर्थिक रूप से निर्भर हैं उनके लिए स्थिति और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि उनके पास विरोध करने का साधन सीमित होते हैं। कि आंकड़ों की हकीकत। लेख में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS और अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि 18 से 49 वर्ष की कई विवाहित महिलाएं किसी न किसी रूप से घरेलू हिंसा का शिकार रही है। समाधान और आवश्यकता है कि कड़े कानून बनाना काफ़ी नहीं, बल्कि समाज की सोच और नजरिए को बदलना बेहद जरूरी है। महिलाओं को हर स्तर पर समानता और अपनी पसंद का अधिकार मिलना चाहिए, ना कि केवल एक समझौता करने वाले वस्तु के रूप में देखा जाना चाहिए। कि आगे बढ़ते ये भी जनसत्ता से लिया गया संपादकीय न्यूज़ दोस्तों की स्वीकृति संवेदनाएं। कि आगे बढ़ते इस न्यूज़ को पहले डिटेल एनालिसिस पढ़ते हैं कि मुख्य बातें पढ़ते हैं कि स्वीकृति संवेदनाएं, श्रिंकिंग सेंसिटिविटीज, जिसे श्याम यादव द्वारा लिखा गया कि इस लेख में आधुनिक युग में बढ़ते अकेलेपन, सोशल मीडिया का प्रभाव और मानवीय संबंधों में आ रही गिरावट पर गंभीर चर्चा करेंगे। कि मुख्य बातें पढ़ते हैं किसी न्यूज़ के बारे में कि बढ़ता अकेलेपन, लोनलाइनेस। दुनिया में भीड़ बढ़ने के बावजूद लोग अंदर अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं, और सोशल मीडिया और डिजिटल कनेक्टिविटी के युग में भी संवाद या कम्युनिकेशन भी कमी आई है। कि प्रारंभिक संबंधों को कमजोर होना चाहिए। कि पहले के समय में संयुक्त परिवार, पड़ोसी आपस में मेलजोल और मानवीय संवेदनाओं को बांध कर रखते थे। तकनीकी के आने से पहले ढांचा कमजोर हुआ है। कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक रहने वाले अकेलापन, अवसाद, डिप्रेशन, दिल की बीमार, नींद की समस्या और समय से पहले बुढ़ापे के कारण बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती माना है। कि वैश्विक प्रतिक्रिया अकेलेपन से निपटने के लिए ब्रिटेन ने एक विशेष अकेलेपन का मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ लोनलाइनेस बनाया है। कि और समाज में भी इस दिशा में कदम उठा रहा है। कि भारत की स्थिति, भारत में कि मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक अलगाव को लेकर अभी भी जागरूकता की भारी कमी है, जबकि यहाँ भी समस्या तेजी से बढ़ रही है। दुनिया मेरे आगे विशेष उपशीर्षक है। इस लेख में विशेष रूप से रेखांकित किया गया है कि भारत जैसे भावनात्मक समाज की सबसे बड़ी ताकत उसके रिश्ते, पड़ोसी, साझा जीवन और सांसद की परंपरा रही है। अगर ये कमजोर पड़ते हैं तो अकेलापन केवल व्यक्ति की समस्या नहीं रहेगा, यह समाज की भी समस्या बन जाता है। डिजिटल युग में तकनीक आवश्यक है, लेकिन वह मानवीय संबंधों का विकल्प नहीं हो सकता है। कि इस संपादकीय न्यूज़ था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, ऐसे राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों इसे आइए आगे भी ये जनसत्ता से लिएगा, ये भी संपादकीय न्यूज़ है दोस्तों। कि आइए पढ़ते हैं हिंसा का दायरा। कि हिंसा का दायरा। इस लेख में विस्तृत सारणा से मुख्य बिंदु दिए गए कि ताजा घटना की कि अखरूल जिले में सोमवार को उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में असम राइफल के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कि सार्थक सवाल लेख में पूछा गया कि जब सुरक्षा बल ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता अपनी सुरक्षा के लिए किस प्रकार भरोसा करेगी। केंद्र और राज्य सरकारों की शांति समझौता के बाद भी उग्रवादियों संगठन लगातार हिंसक गतिविधियों का अंजाम देते रहे। मणिपुर का संदर्भ लेख में उल्लेख किया गया कि मणिपुर वर्ष 2023 में मेतई और कुकी समुदाय के बीच हुई जातीय संघर्ष में बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए। और राष्ट्रपति शासन और नई सरकार के गठन के बावजूद भी स्थितियां पूरी तरह सुधर नहीं पाई है। हालिया झड़पें, आए दिनों में होने वाली संपादकीय झड़पें, उग्रवादियों हमले और विरोध प्रदर्शन चिंता का विषय बने हुए। पिछले रविवार शाम को कंगपोकी जिले में विश्नोई गांव में एक गांव पर हथियारबंद समूह ने हमला किया था, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। और निष्कर्ष समाधान लेख के अनुसार केवल सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ने से अस्थायी शांति माहौल नहीं हो सकती। समस्या की जड़ में जाकर समाधान खोजना। जब तक पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय नहीं मिलेगा, तो स्थानीय लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, तब तक समस्या का अस्थायी समाधान संभव नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये न्यूज। आंसर राइटिंग के लिए दोस्तों एग्जाम्पल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था। इसको एग्जाम्पल कि लिख सकते हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड, GS3 से इसको एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं दोस्तों इस टॉपिक को। ये आगे पढ़ते हैं कि डिजिटल में 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की तैयारी में सरकार है। कि दोस्तों इससे पहले एथेनॉल E20 की हमने की पेट्रोल में थे, E20 तो मिक्स के सफल परीक्षण कर लिए। तो आगे पढ़ते इसके बारे में कि डीजल में भी हमारे सरकार की ओर से 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की तैयारी कर रहे हैं। आगे पढ़ते इसके बारे में डिटेल से एनालिसिस मुख्य बातें पढ़ते हैं कि सरकार द्वारा डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की योजना के बारे में है। कि मुख्य बातें हैं कि मुख्य बिंदु की योजना पेट्रोल में 20% एथेनॉल E20 सफल प्रयोग के बाद सरकार
सरकार अब डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की तैयारी कर रही है कि सरकार एथेनॉल सीधे डीजल में नहीं घुलता, इसलिए एथेनॉल को प्रोसेस करके आइसोब्यूटेनॉल में बदला जाता है, जो डीजल में आसानी से मिल जाता है। कि फायदे इस कदम को सालाना करीब 1 करोड़ टन से अधिक डीजल की बचत हो सकती है, कि तेल आयात पर निर्भरता कम होगी, जिससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। चुनौतियां हैं कि दोस्तों कि क्या हमारे सामने चुनौतियां क्या होगी कि विशेषज्ञों के अनुसार डीजल में मिश्रण करना पेट्रोल में से काफ़ी अलग है। ट्रैक्टर ट्रकों में इस्तेमाल होने वाले हेवी ड्यूटी इंजनों में यदि इसे कोई तकनीकी समस्या आती है तो मुश्किल बढ़ सकती है दोस्तों, कि ये हमारे सामने चुनौतियां हैं। विशेषज्ञों का ये अनुमान है कि आइए पढ़ते हैं कृषि से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि पढ़ते हैं कि क्योंकि कभी नक्सल क्षेत्र है तो अबुझ मार में अभी होगी कहवे की खेती। आइए पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का ये है कि छत्तीसगढ़ के कि अबुझ मार के क्षेत्र में होने वाले कृषि बदलाव के बारे में कि मुख्य समाचार क्या है कि कभी नक्सल क्षेत्र है अबुझमार में अब होगी कहवे कॉफी की खेती। मुख्य विषय है कि पहले नक्सल प्रभावित रहे छत्तीसगढ़ के अबुझमार में क्षेत्र में अब बड़े पैमाने पर कॉफी कहवे की खेती शुरू करने की तैयारी की जा रही है। कि पहला कदम जिला प्रशासन इस अनूठी पहल के तहत नारायणपुर जिले में कलेक्टर और कॉफी बोर्ड के विशेषज्ञों के साथ मिलकर दरभा और कटे कल्याण, कुआकोंडा और छिंदगढ़ और सुकमा सहित आसपास के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तृत सर्वे किया है कि वैज्ञानिक आधार पर विशेषज्ञों की टीम ने क्षेत्र की जलवायु, वार्षिक ऊर्जा, तापमान, मिट्टी की प्रकृति और समृद्ध तल से ऊंचाई का वैज्ञानिक आकलन किया है। जांच में पाया गया है कि अबुझ मार्ग का प्राकृतिक वातावरण कॉफी उत्पादन के लिए पूरी तरह अनुकूल है। कि भविष्य की योजना के अनुसार कॉफी के पौधे लगाने के लिए करीब 4 साल बाद व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। इससे स्थानीय आवासियों और ग्रामीण को आजीविका का एक अस्थायी साधन मिलेगा, उनकी आय में सुधार होगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था दोस्तों कि इसको आंसर राइटिंग के लिए एग्जाम्पल तौर पर इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। कि पंजाब का कूका व उड़ीसा का फाइका आंदोलन अब पाठ्यक्रम में दोस्तों की ये इतिहास लिया गया कि न्यूज़ है कि आइए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में कि प्रमुख ऐतिहासिक आंदोलन के शामिल किया गया है कि कूका आंदोलन दोस्तों। तो कूका आंदोलन हम लोग जानते हैं कि दोस्तों ये पंजाब से में कूका आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन आइए पढ़ते हैं कि इस हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसमें और डिटेल से। तो आइए पढ़ते हैं कि मुख्य बातें पढ़ते हैं कि पंजाब के इस प्रसिद्ध आंदोलन जिसे नामधारी आंदोलन भी कहा जाता है, जिसको इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। कूका आंदोलन किसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको नामधारी, इसको याद रखा। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि नामधारी आंदोलन भी कहा जा सकता है। को कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान की प्रस्तुति में जोड़ा गया है। यह आंदोलन 1860 के दशक में बाबा राम सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ था। पाइका विद्रोह उड़ीसा के इस ऐतिहासिक विद्रोह को भी नए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है कि कम जाने पहचाने स्वतंत्रता सेनानी। नए पाठ्यक्रम में देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी जगह दी गई है जिनके बारे में पहले भी किताबों में कम जानकारी दी थी। कि न्यायपालिका से जुड़े विवादित हिस्से हटाए गए थे, विवादित सामग्री को हटाना और पुरानी पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसे कुछ विवादित अंश थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरी तरह से हटा दिया गया है। कि नई कानूनी जानकारी विवादित हिस्सों की जगह अब बच्चों को जनहित याचिका, PIL और ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण और विवाद सुलझाने के वैकल्पिक तरीकों के बारे में नई और उपयोगी जानकारी दी गई है। कि नया कवर पेज पुस्तक के पृष्ठ कवर को नए सिरे से डिजाइन किया गया था कि जिसमें अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का प्रमुखता से दिखाई दिया गया कि पूर्वोत्तर भारत के संघर्षों का वर्णन ओहोम और खांसी विद्रोह के बारे में हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं दोस्त। कि हिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे दोस्तों, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि नई पुस्तक में सिर्फ उत्तर और मध्य भारत में नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत के स्वतंत्रता संग्रामों को भी शामिल किया गया है। कि इसमें असम के अहोम राजाओं के संघर्ष और खांसी आदिवासियों के विद्रोह 1830 या 1840 का विशेष उल्लेख है। कि हिस्ट्री से था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं कि आगे ये भी कि सेबी ने नए नियमों या अधिसूचित किया है कि 1 अगस्त से खुले बाजार में फिर शुरू होगी शेयरों की पुनः खरीदी। ये इकोनॉमिक्स से लिया गया है दोस्तों। कि आइए पढ़ते हैं सेबी के बारे में कि क्या है कि मुख्य बातें डिटेल से एनालिसिस की मुख्य बातें पढ़ते हैं कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा ओपन मार्केट बायबैक खुले बाजार में शेयरों की पूर्ण खरीद के वो फिर से नए शुरू करने से नियमों की घोषणा की गई है। कि अधिसूचना के मुख्य बिंदु और उनके विस्तृत नीचे दिए गए कि प्रमुख घोषणा प्रभावित थी कि पूर्ण खरीदी की वापसी सेबी ने शेयर बाजार के नियमित ट्रेडिंग मैकेनिज्म के माध्यम से कंपनियों को अपने स्वयं के शेयर वापस खरीदने और बायबैक की अनुमति दे दी गई। प्रभावित थी कि नया नियम 1 अगस्त 2026 से लागू होगा और नए नियमों की प्रमुख शर्तें और समय सीमा 66 कार्य दिवस समय सीमा खुले बाजारों में शुरू होने की बायबैक प्रक्रिया को ऑफर शुरू होने की तारीख से अधिकतम 66 कार्य दिवसों वर्किंग डे के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। इसके लिए 6 महीने तक का समय मिलना था। कि 15% की अधिकतम सीमा स्टॉक एक्सचेंज रूट के जरिए होने वाले ये बायबैक कंपनी की कुछ चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल और मुक्त बाजार फ्री रिजर्वर के 15% कम होना चाहिए और इसके अधिक बायबैक के लिए टेंडर ऑफर रूट का भी उपयोग करना होगा। कि 40% फंड का उपयोग कंपनियों के द्वारा बायबैक अवधि के पहले छमाही या फर्स्ट हाफ के दौरान इसके लिए निर्धारित कुल राशि कम से कम 40% हिस्सा उपयोग करना अनिवार्य होगा। कि प्रोमोटर्स पर प्रतिबंध इस खुले बाजार प्रक्रिया के दौरान कंपनी के प्रोमोटर्स या उनके सहयोगों के शेयरों को ISIN स्तर पर फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी बायबैक के दौरान अपने शेयरों नहीं बेच सकेंगे। कि कंपनियों के लिए लगातार कमी की
मर्चेंट बैंक ऑफ वैकल्पिक व्यापार को आसान बनाने या एज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्यों से सेबी ने अब तक बायबैक के लिए मर्चेंट बैंकर नियुक्त करने की अनिवार्यता को समाप्त कर विवेकाधीन ऑप्शनल बना दिया है कि यदि कंपनी मर्चेंट बैंक नियुक्त नहीं करती तो उसकी जवाबदेही कंपनी के अनुपालन अधिकारी या कंप्लायंस ऑफिसर, वैधानिक ऑडिटर या सेक्रेटोरियल ऑडिटर और स्टॉक एक्सचेंज को भी सौंप दी जाएगी। कि आइए पढ़ते हैं कि आगे, और अगला ये भी द हिंदुस्तान से लिया गया है दोस्तों, कि हमारी साझेदारी में चीन एक बड़ा मुद्दा है कि जब हम पूरब की ओर देखते हैं तो हमें सिर्फ आर्थिक और अवसर नहीं देखते हैं कि बल्कि सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का भी देखी जाती है जो एशिया का नक्शा बदल सकती है। कि आई पति न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस की मुख्य बातें हैं कि हमारी साझेदारी में चीन एक बड़ा मुद्दा है कि जब लेख भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों के क्षेत्र में चीन बढ़ते प्रभाव पर केंद्रित है। कि प्रमुख बिंदु सारांश देखते हैं कि सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियां उपशीर्षक में उल्लेख है कि जब भारत पूर्व ईस्ट की ओर देखता है तो उसे केवल आर्थिक अवसर नहीं दिखाई देते बल्कि सुरक्षा से जुड़े चुनौतियां भी दिखाई देती है जो एशिया का नक्शा बदल सकती है। नेताओं का मुलाकात तस्वीर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो को हाथ मिलाते हुए दिखाए गए हैं कि दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक संबंध को दर्शाता है। रणनीति साझेदारी लेख में हिंद प्रशांत या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा या समुद्र सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की गई है और इसमें दोनों देशों के बीच व्यापारिक और रणनीतिक प्राथमिकता का जिक्र किया गया है। आइए पढ़ते हैं आगे कि समाज के बदलते मनोवैज्ञानिक के संकेत। ये भी द हिंदुस्तान से लेकर के दोस्तों संपादकीय न्यूज़। आइए पढ़ते हैं आइए पढ़ते हैं कि ये एडिटोरियल संपादकीय न्यूज़ है जिसमें समाज के बदलते रिश्ते और मानसिकता विज्ञानों पर चर्चा की गई है। कि मुख्य बिंदु के विवरण पढ़ते हैं कि शीर्षक समाज के बदलते मनोवैज्ञानिक के संकेत, अनुलोम या विलोम रिश्तों का कल। कि शांतिलाल मालोत या हिंगोली लेख के अंत में दर्ज नाम के अनुसार बदलता सामाजिक ढांचा लेख में चर्चा की गई। आधुनिक दौर पर पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों के मायने बदल रहे हैं और मनोवैज्ञानिक बदलाव यह भारत समाज की सोच और सहनशीलता और आपसी सामंजस्य में आ रही कमियों को दर्शाता है। अदालती मामले, विवाह या तलाक या पारिवारिक विवादों के बढ़ते मामलों का उल्लेख किया गया है जो अदालतों तक पहुंच रहे हैं। कि संस्कृति का प्रभाव, पश्चिम संस्कृति के प्रभाव और आधुनिकता के कारण प्रारंभिक और पारिवारिक मूल्यों में आ रहे विक्रम पर चिंता व्यक्त की गई है। दृश्य और तत्व, विजुअल एलिमेंट्स। तस्वीर दाईं और नीचे एक तस्वीर जिसमें पुलिस बल किसी महिला या आरोपी को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कानूनी विवादों या गंभीर पारिवारिक मामलों की ओर संकेत करता है। कि प्रतीक चिन्ह लोगों ऊपर दाईं और अंगूठे पर नीचे दिए गए थम्स अप या डाउन एक ग्राफिक से बना हुआ है जो सही और गलत में सामाजिक मूल्यांकन को दर्शाता है। न्यायमूर्ति के मामले में मिले न्याय। आई पढ़ते न्यूज़ के बारे में कि ये भी द हिंदुस्तान से लिया गया दोस्तों। कि भारतीय न्यायपालिका में जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा और संसदीय चर्चाओं पर प्रकाश डाला गया। कि रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदुओं पर है कि न्यायमूर्ति से जुड़े मामले और संसदीय रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष का ऐलान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ताजा बयान के अनुसार आगामी 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच रिपोर्ट की पेश की गई। कि बदलाव का संकेत। रिपोर्ट के अनुसार आमतौर पर न्यायमूर्ति के इस्तीफे के साथ ही उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच को बंद मान लिया जाता है। लेकिन इस बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप से साफ है कि आगामी सत्र में कुछ ऐसा ही हो सकता है। कि शिकायतें के आंकड़े 2016 से 2025 में लेख में न्यायपालिका को लेकर भारत में मिली शिकायतों के सालाना आंकड़े दिए गए हैं। कि 2016 में 729 शिकायतें, 2017 में 682 शिकायतें, 2018 में 717 शिकायतें, 2019 में 1037 शिकायतें जो सबसे अधिक है, 2020 में 518 शिकायतें, 2021 में 686 शिकायतें और 2022 में 1012 शिकायतें और 2023 में 977 शिकायतें, 2024 में 1120 और 2025 में 1102 शिकायतें। वैश्विक तुलना में भ्रष्ट जजों से कैसा सलूक। कि अन्य देशों में न्यायाधीशों के खिलाफ कार्रवाई के नियमों को भी उल्लेख किया गया है। लेकिन अमेरिका, यूएस, वहाँ जजों के खिलाफ महाभियोग या इम्पीचमेंट चलाने का प्रावधान है। ब्रिटेन जीबी जजों के व्यवहार के मामले में लॉर्ड चांसलर और लॉर्ड चीफ जस्टिस द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जाती है। कि चीन में कि वहाँ जजों की निगरानी के लिए एक विशेष अनुशासन या निरीक्षण समिति काम करती है। और मुख्य कानूनी और व्यवसायिक सवाल इस्तीफे के बाद क्या होता है कि क्या किसी न्यायाधीश के इस्तीफे के बाद भी संसद में उनके खिलाफ महाभियोग का या जांच की प्रक्रिया की जारी रह सकती है। कि वैधानिक बेंच संसद को किसी की पूर्व न्यायाधीश पर कार्रवाई करने का अधिकार या इस्तीफा देते ही वह क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाते हैं। मंगल पर क्यों नहीं पनपता जीवन और कृत्रिम केशिका दे सकती है जवाब। राज खोले की लैब में बनी केशिकाएं। ये भी दोस्तों बायोटेक से या साइंटेक से रिलेटेड है। एक्टिव न्यूज़ के बारे में कि मुख्य बातें डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि प्रयोगशाला में कृत्रिम कोशिकाएं सिंथेटिक सेल के निर्माण और उससे जुड़ी भावनाओं के बारे में बात करता है। कि मुख्य बातें कि मंगल पर क्यों नहीं पनपता जीवन और कृत्रिम केशिकाएं दे सकती है जवाब। उपशीर्षक की राज खुलेगी लैब में बनी कोशिकाएं। कृत्रिम कोशिका के निर्माण। दुनिया में एक ऐसी कृत्रिम जीवन कोशिका बनाई गई है जिसका पहले से मौजूद जीवन से सीधा संबंध नहीं है। यह पूरी तरह से रसायनों से लैब में तैयार की गई है। कि विशेषता यह कोशिकाएं पर्यावरण से ऊर्जा लेकर अपनी जरूरतों को पूरा करती है और समान कोशिकाओं की तरह से अपने डीएनए की प्रतिलिपि या रिप्लिकेट बना सकती है। प्रतिलिपि या रिप्लिकेट। अजीब से जैव। यह लेख चर्चा करता है कि कैसे निर्जीव चीज़ों से जीवन की शुरुआत हुई है और मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में काम किया है।
कि उपलब्धियों पर चुनौतियाँ भी सेक्शन के तहत बताए गए हैं कि यह अभी खुद का भोजन नहीं बना सकती, इसे जीवित रहने के लिए बाहर से एंजाइम और प्रोटीन देने पड़ते हैं और जीवन की जटिलता को समझने के लिए अभी अभी बहुत काम बाकी है। भविष्य की संभावनाएं, यह तकनीक मंगल ग्रह पर जीवन क्यों नहीं पनप पाया, रहस्यमय को सुलझाने में मदद कर सकती है। कि साथ ही इसका उपयोग प्लास्टिक को नष्ट करने वाली बैक्टीरिया बनाने का, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने में वाली ईंधन को विकसित करने में किया जा रहा है। कि आइए आगे पढ़ते हैं कि ऑक्टिज्म पीड़ितों के लिए बाधा बनी संवेदी दिक्कतें, ये भी साइंटेक या बायोटेक से जीएस 3 से लिया गया है दोस्तों। पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस की मुख्य की बातें कि ऑक्टिज्म पीड़ित या विशेषकर बच्चों में होने वाले संवेदी समस्या या सेंसोरी इशू और उनके कारण दैनिक जीवन में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालती है। यह लेख मुख्य रूप से एक शोध या अध्ययन पर आधारित है जिसमें 6 से 12 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया था कि मुख्य बातें कि ऑक्टिज्म पीड़ितों के लिए बाधा बनी संवेदी दिक्कतें। ऑक्टिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को सामाजिक संपर्क के साथ साथ बाहरी वातावरण, आवाज या स्पर्श, रोशनी आदि को संसाधित करने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कि अध्ययन के मुख्य बिंदु 6 से 12 वर्ष के बच्चे के अध्ययन में पाया गया है कि ऑक्टिज्म से प्रभावित 6 से 12 वर्ष के बच्चों में भी लगभग 50.07% बच्चों को गंभीर व्यवहारिक या व्यवहार संबंध समस्या थी। लगभग 55.9% बच्चों में भी बार बार एक ही तरह की क्रिया दोहराने या रिपीटेटिव बिहेवियर की प्रवृत्ति देखी गई है। कि लगभग 44.1% बच्चे में संवेदी या समस्या सेंसोरी प्रोसेसिंग इशू के गंभीर लक्षण पाए गए हैं जो उनके समान विकास में बाधा डाल रहे हैं। कि अभिभावकों की मुख्य चिंताएं, अध्ययन में पाए माता पिता के बच्चे के प्रति निम्नलिखित मुख्य चिंताएं व्यक्त की गई कि सीमित बातचीत कम्युनिकेशन, अपने बच्चे अपनी बात सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं। कि चिड़चिड़ापन या शोध या संवेदी ओवरलोड या सेंसरी ओवरलोड के कारण बच्चों में अचानक व्यवहार में बदलाव या गुस्सा आ जाता है और दैनिक दिनचर्या में समस्या, समान दैनिक कार्यों को करने में कठिनाई महसूस होता है। कि विशेषज्ञों द्वारा दी गई सलाह या रणनीति, लेख में स्थिति को संभालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। कि व्यवहार या थेरेपी, बिहेवियर भी है वो रल थेरेपी, बच्चों को सामाजिक कौशल सिखाने के लिए नियमित थेरेपी बहुत मददगार हो सकती है। कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चों के संवेदी इनपुट को संतुलित करने के लिए संवेदी आहार या सेंसोरी डाइट तैयार करना है। धैर्य और शांत वातावरण, बच्चों के आसपास तेज आवाज और चुंबने वाली रोशनी वाले कम करके एक शांत वातावरण तैयार करें। कि एसएमई बना सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत। ये भी दोस्तों जीएस 3 से कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से भी इसको जोड़ सकते हो, टॉपिक को दोस्तों जोड़ सकते हो। कि आई पर इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि मुख्य बातें विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों या एमएसई की भूमिका पर चर्चा की गई है। कि मुख्य बातें वो आर्थिक आंकड़े, एसएमई भूमिका लघु माध्यम उद्योग भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बना सकते हैं। निर्यात और विद्युतीय, वर्ष 2025 में इस क्षेत्र का निर्यात बढ़कर 437.07 अरब डॉलर पहुंच गया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी, दिसंबर में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी 7.85% रहा है जो कि 6 वर्षों का उच्चतम स्तर रहा है। कि मई 2026 का आंकड़ा, मई 2026 में आईआईपी 5.1% था जो मजबूत घरेलू मांग और उत्पादन क्षमता में सुधार को दर्शाता है। कि व्यापार घाटा में मई 2026 में भारी आयात के कारण देश का व्यापार घाटा 28.21 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। कि वार्षिक आयात 670 से 720 अरब डॉलर के बीच रहा है जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल और सोने चांदी का है। कि वैश्विक बदलाव, कोविड के बाद वियतनाम, ताइवान और थाईलैंड जैसे देशों में फायदा हुआ है और पिछले 3 वर्षों में चीन में 56 कंपनियां निकली जिसमें से सबसे ज़्यादा 26 कंपनियां वियतनाम और 11 ताइवान और 18 कंपनियां थाईलैंड की है। कि चुनौतियां और सुझाव, लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी या टैक्स, लॉजिस्टिक की अधिक लागत मुख्य बाधा है। कि सुझाव, नौकरशाही को लचीला बनाने या भूमि अधिग्रहण कानून को सरल बनाने और एसएमई को पूरी तरह से वित्तीय मदद क्रेडिट पहुंचाने की जरूरत है। प्रोत्साहन, देश के कुल निर्यात में लगभग 45.7% योगदान देने वाले एसएमबी भारत के विनिर्माण उद्योग की रीढ़ है। कि इन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देकर रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति दी जा सकती है। यह भी इकोनॉमिक्स से लिया गया दोस्तों। कि बैंकिंग पर पीएफआईएस का बदला मूड, आई पर विशेषज्ञों के निवेशकों ने जून में करीब 3370 करोड़ रुपए की खरीदी की। आई पर इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र की बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस सेक्टर, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई के बदलते रुझान के बारे में। लेख का मुख्य शीर्षक बैंकिंग पर एफपीआई का बदलता मूड, जो दर्शाता है कि विदेशी निवेशकों के बिकवाली की दौड़ खत्म कर भारतीय बैंकिंग शेयरों में फिर से रुचि दिखानी शुरू कर दी गई है। कि मुख्य विवरण और आंकड़े की खरीदी के आंकड़े या निवेशकों एफपीआई में जून महीने में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में करीब 3370 करोड़ की शुद्ध नेट या खरीदी की गई है। इससे पहले वे लगातार अप्रैल और मई में आक्रामक बिकवाली या सेलिंग कर रहे थे। और पीएफआई साझेदारी, पीएफआई एलोकेशन, पीएफआई के कुल पोर्टफोलियो में बैंकिंग क्षेत्र में हिस्सेदारी जो मई महीने के घटकर 29.5% रह गई थी और वह जून में बढ़कर 30.1% हो गई थी। इंडेक्स पर असर, रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी बैंक इंडेक्स में 0.4% की बढ़त देखी गई है। पिछले 6 महीनों में प्रमुख बैंकिंग शेयरों में जैसे निफ्टी बैंक में 7.6% और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 8.8% की मजबूती रिकवरी हुई है। कि ब्रोकरेज और विशेषज्ञों की राय,
ओमनीशिफ्ट जैसी वित्तीय फर्मों के अनुसार वित्त वर्ष 27 या फाइनेंशियल ईयर 27 में वित्तीय निवेशकों में यह रुचि बनी रहेगी और खासकर बड़े 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 निजी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी में मजबूती देखने को मिल सकती है, और जिसमें एचडीएफसी और आईआईएफएल जैसे पसंदीदा स्टॉक का भी जिक्र किया गया था। और नियामक अपडेट एसएबी रूल से भी भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड ने स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए बोनस शेयर को क्रेडिट के लिए नियम जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब ओपन मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अपार्टमेंट प्रक्रिया 60 दिन के बजाय 6 दिन में पूरी तरह से समय सीमा तय की गई है। कि 8 जुलाई 2024 के पीआईबी से न्यूज लिया गया कि पहला प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा भारत इंडोनेशिया संयुक्त वक्तव्य किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया राजकीय यात्रा पर है। कि सर्वोच्च न्यायालय सम्मान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वितांग आदि पूर्ण प्रदान की गई थे। इसको याद रखना दोस्तों, ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। वितांग आदि पूर्ण, इसको याद रखना दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पुरस्कार के लिए आपको एग्जाम डायरेक्ट पूछ सकते हैं। द्विपक्षीय वार्ता 7 जुलाई 2026 को जकार्ता में इस्तेमाल मध्य में दोनों नेताओं के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग, व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर व्यापक चर्चा हुआ है। कि रक्षा समझौता दोनों देशों में ब्रह्मोस और मिसाइल प्रणालियों, हवा से हवा मार करने वाले मिसाइल सहयोग समझौता सहित रक्षा सहयोग बढ़ाने का स्वागत किया गया है। कि ब्रिक्स की महिला मस्तिष्क मंत्री स्तरीय बैठक मेजबानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार भारत 8 से 9 जुलाई 2026 को कोची में ब्रिक्स महिला की मंत्री स्तरीय बैठक को मेजबानी कर रहे हैं। कि द हिंदू से लिया गया कि 208 जुलाई 2025 की संपादकीय न्यूज है। आई प्रतिश न्यूज के बारे में डिटेल से एनालिसिस पढ़ते हैं। कि मुख्य बात है कि पहला संपादकीय भ्रामक विवाद ताजमहल पर है। कि डिसेप्टिव डिस्प्यूट ऑन दी ताजमहल, अदालतों को ऐसे मामलों में समय बर्बाद करना नहीं चाहिए जिसका कोई वास्तव आधार नहीं है। कि मामले के पेशपीठ में साल 2015 में एक दीवानी मुकदमे या सिविल सूट के जरिए कि ताजमहल को हिंदू मंदिर घोषित करने की मांग की गई थी। इस साल अप्रैल में आगरा की ट्रायल कोर्ट ने परिसर की सर्वे करने के लिए एडवोकेट और कमिश्नर नियुक्त करने की याचिकाकर्ताओं की मांग को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के रुख इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई से जवाब मांगा है। द हिंदू विश्लेषण संपादकीय के अनुसार यह मामला पूरी तरह से तुच्छ और परेशान करने वाले हैं। कि ताजमहल को मूल रूप से हिंदू मंदिर बताना 20वीं सदी के अंत की काल्पनिक कहानियों से प्रेरित है। कि वैश्विक प्रभाव ताजमहल 1963 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कि बार बार ऐसे विवाद खड़े करना भारत की वैश्विक छवि प्रभावित होती है और क्षेत्र की पर्यटन अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना और सिविल प्रक्रिया को बिना किसी साक्ष्य वाले दावों को दोहराना उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कि दूसरा संपादकीय न्यूज है कि योजना भारतीय सहकारी क्षेत्र पर है। कि ग्रैंड एम्बिशन ऑन इंडिया कोऑपरेटिव सेक्टर। की मुख्य बातें भारतीय सहकारिता कोऑपरेटिव की क्षेत्र विकास का एक कार्यकर्ता केंद्रित वर्कर सेंट्रिक मॉडल बन सकता है। मुख्य बिंदु 5 वर्ष पूरे। भारत के सहकारिता मंत्रालय ने 6 जुलाई 2026 को अपने गठन के 5 वर्ष पूरे कर लिया है। और यह मॉडल अंधाधुंध कॉर्पोरेट प्रतिस्पर्धा, हाइपर कैपिटलिज्म के सामाजिक दुष्प्रभाव को कम करने का एक बेहतरीन विकल्प है। विस्तार की जरूरत पारंपरिक रूप से सहकारिता केवल कृषि या ऋण सुविधा तक सीमित रही है। अब इसे सेवा या सर्विसेज उत्पादन और विपणन मार्केटिंग जैसे अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से विस्तार करने की आवश्यकता है। संतुलन की आवश्यकता। सहकारिता मंत्री अमित शाह इस क्षेत्र में अधिक सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो इस मॉडल की सफलता विकेंद्रीकरण और एकीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन और कंसोलिडेशन, तकनीक और मानव श्रम और स्थानीयकरण, राष्ट्रीयकरण के बीच संतुलन या स्वीट स्पॉट बनाना होगा। कि अन्य खबरें प्रति द हिंदू से लिया गया कि संपादकीय के अलावा अखबार की मुख्य और बातें हैं कि वैश्विक तनाव अमेरिका में होर्मुज़ जलमरुम मध्य स्टेट ऑफ होर्मुज़ में मारी जहाज़ों पर हुए हमलों के जवाब में ईरान पर हमले किए हैं, जिसमें पश्चिमी एशिया संकट गाड़ा गया है। कि सुरक्षा एजेंसी अमेरिका की एक संसदीय अदालतों ने कनाडा में 2023 में हुए हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार पर आरोप तय किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। पीएम नरेंद्र मोदी के जकार्ता इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति की शामिल के साथ भारत में इजरायल फिलिस्तीन विवाद के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन दोहराया है। कि मानसून अपडेट। मुंबई और आसपास के महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के रेड अलर्ट जारी किया गया है और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण के शहर में गंभीर जलभराव का सामना करना पड़ रहा है। कि आज द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया संपादकीय न्यूज है दोस्तों ऑन इथेनॉल फ्यूल मूव्स स्लोअर विथ ए प्लान। की विषय पर केंद्रित लेख में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल में 20% से अधिक इथेनॉल मिलाने की योजना को फिलहाल धीमा करने की फैसला का विश्लेषण किया गया है। कि प्रतिश की मुख्य बातें प्रतिश न्यूज के बारे में डिटेल से एनालिसिस। नीति पर सरकार का यूटर्न। मुख्य बातें कि धीमी गति का फैसला। सही सरकार द्वारा 20% अधिक इथेनॉल मिश्रण जैसे 22%, 25%, 27%, 30% को भी तेजी से लागू न करने और नीति पर दोबारा विचार करने का फैसला व्यवहारिक और सही है। कि लक्ष्य पहले भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग का औसत अनुपात 2019-20 में 2021-22 के बीच 5% से बढ़कर 10% था। इसके बाद भी तेजी से दोगुना होकर 20% E20 पहुंच गया, जिसे अपनी 2026 में पेट्रोल बिक्री के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। कि समय से पहले हासिल किया गया लक्ष्य यह प्रगति मूल्य से रूप में 2030 की समय सीमा के काफी पहले हासिल कर ली गई है। इसके लिए नीति में अब तक एक ठहराव या पॉज का आना व्यवहारिक रूप से गलत नहीं है। कि इस ठहराव की
ठहरों की जरूरत क्यों पड़ी है कि उपभोक्ता की चिंताएं, वाहन चालकों या मोटरिस्ट में उच्च इथेनॉल मिश्रण के इंजन की क्षमता और माइलेज रख रखाव को लेकर कई वास्तविक चिंताएं और जिन्हें दूर करना जरूरी है कि खाद्य सुरक्षा और कच्चे माल का संकट। इथेनॉल बनाने के लिए प्रभावी प्रभावी मात्रा में गन्ना और अनाजों का उपयोग किया जाता है और हाल ही में अनलिनो या ईआई नीनो से प्रभाव राजनीतिक संकटों जैसे ईरान ईरान तनाव के कारण खाद्य कीमतों में अभी कृषि उत्पादन पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा में समझौता किए बिना इथेनॉल उत्पादन को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है कि आगे आगे पढ़ते हैं कि द वे फॉरवर्ड सुविधाजनक योजना की आवश्यकता सरकार को इस ठहराव की अवधि का उपयोग एक स्पष्ट या अशांति असांकित या कैलिब्रेटेड या भविष्यमुखी रोड मैप तैयार करने के लिए करना चाहिए। अचानक बदलाव से के बदलने की सलाह। पूर्व में नीतियों की तरह अचानक बदलाव करने के बजाय वाहन निर्माताओं के उपभोक्ताओं दोनों को विश्वास करने को लेकर आगे बढ़ने का कदम बढ़ाए गए हैं कि द हिंदू से लिया गया दोस्तों, साइंस टैक्स से लिया गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिया गया द हिंदू से कि 8 जुलाई 2026 से ये मुख्य बातें पढ़ते हैं कि एमिनो एसिड या ल्यूसीन और कोशिकाओं की ऊर्जा। रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक शोध में यह सामने आया कि अमीनो एसिड या ल्यूसीन मानव कोशिका और अंगों को सुरक्षा देने के साथ साथ ऊर्जा उत्पादन में भी कि माइटोकॉन्ड्रिया की मदद कर सकता है। इसको याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद करना। सिंथेटिक सेल या कृत्रिम कोशिकाएं का विकास। वैज्ञानिक ने लैब में जीवन बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए अब तक की सबसे बड़ी जीवंत या सिंथेटिक कोशिकाएं विकसित की गई हैं जो प्राकृतिक रूप से विभाजित हो सकती हैं। कि टेक और सोशल मीडिया अपडेट। बाल संशोधन कंटेंट के खिलाफ मेटा की कार्रवाई की हिंदू टेक्नोलॉजी से लिया गया है कि सेक्शन के अनुसार भारत के नोटिस के बाद मेटा में एक विस्तृत व्लॉग जारी किया है और मेटा ने बताया कि उसने अपने एडवांस या एआई डिजिटल टूल्स की मदद से भारत में पिछले 6 महीनों में 1,60,000 संदिग्ध अकाउंट को भी ब्लॉक किया है कि आंतरिक प्रौद्योगिकी विक्रम 1 रॉकेट और स्पेस गाइडलाइन। भारत के विक्रम 1 रॉकेट के जरिए दुनिया का पहला रॉकेट या डायमंड अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और ताकि भविष्य की स्पेस टेक्नोलॉजी में इसके उपयोग की संभावना की परीक्षण किया जा सकता है कि यूक्लिड टेलीस्कोप की खोज। ब्रह्मोस के दो सबसे प्राचीन और विशाल ब्लैक होल्स की खोज की है जो भारत की ट्रिब्यूनल और सूर्यों से भी अधिक चमकीले है। पर्यावरण और ऊर्जा आय प्रदूषण के बारे में डिटेल्स एनालिसिस कि एलिनो का भारत की बिजली पर असर। द हिंदू एनर्जी और इन्वायरमेंट के एक अध्ययन के अनुसार कि आरती ईआई और नीनो स्थिति के कारण भारत में हवा और जल विद्युत हाइड्रो पावर का उत्पादन प्रभावित हो सकता है और जिससे जून 2027 तक देश में 18 TWh बिजली की कमी होने की आशंका है। आगे पढ़ते हैं आगे। द इंडियन एक्सप्रेस लिया गया दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। आगे पढ़ते हैं मुख्य बात है कि अंतरिक्ष विज्ञान या स्पेस साइंस नासा का हैबिटेबल या भारत ऑब्जर्वेटरी या WHO नासा के इस आगामी फ्लैगशिप स्पेस या टेलीस्कोप को लेकर का बड़ा अपडेट आया था और देश या विशेष रूप से सुपर टेलीस्कोप अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे रहने वाली योग ग्रहों को अनियमित लाइफ की खोज करेगा। इसके सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरी तरह से एडवांस ऑटोनोमस और रोबोट द्वारा अंतरिक्ष में रिपेयर और मेंटेन किया जाएगा जो पिछले टेलीस्कोप से बिल्कुल अलग तकनीकी है। भारतीय खगोलविदों की बड़ी खोज। भारत के एस्ट्रोनॉमर्स और डिजिटल साइंटिस्ट ने मिलकर सुपरसोनिक रेडियो या गैलेक्सी खोज निकाली है जिसे RAD या बार ब्लो ऑफ एरो रेडियो गैलेक्सी नाम दिया गया है। इस गैलेक्सी में एक विशाल शॉक वेव देखी गई है जिसे हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के बहुत 20% गुना बढ़ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक गवर्नेंस। हाइपरटेक्स में जो बारे में डिटेल्स एनालिसिस। मेटा का इंस्टाग्राम एड्स या बाल सुरक्षा पर बड़ा कदम। भारत सरकार द्वारा इंस्टाग्राम पर बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक विज्ञापन सी स्कैम को लेकर मांगी गई सफाई के बाद मेटा ने आधुनिक घोषणा की कि मेटा ने बताया कि 2026 में कि पहली छमाही उन्होंने AI संचालित सुरक्षा उपकरणों AI पोर्ट्रेट सेफ्टी मेजर्स का उल्लेख करके लाखों संदिग्ध अकाउंट और पेटेंट और पोस्टेड को प्लेटफॉर्म से हटाना और सुरक्षा को और बड़ा किया जा रहा है। चीन में AI गर्लफ्रेंड और वर्चुअल साथियों पर प्रतिबंध। चीन में चैटबॉक्स और AI कंपनियों द्वारा किए जा रहे पर्सनलता फीचर जिसे यूजर्स अपने लिए वर्चुअल या रोमांटिक पार्टनर या दोस्त तैयार करते थे और इस सरकार ने कड़ा रुख से इनकी फीचर को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से अपनाया और बढ़ती AI साइकोसिक्स AI के कारण असम दुनिया के संपर्क को देखती है और चिंता के कारण 15 जुलाई में इनकी फीस पूरी तरह से बंद हो किया जाएगा। कि इंजीनियरिंग शिक्षा में AI के कारण रीसेट की जमानत। एक विशेषज्ञ एक्सपर्ट में बताया गया है कि AI युग में टेक संचालित अर्थव्यवस्था की मांग और भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की शिक्षा के बीच एक दूरी बढ़ रही है।
देश में डीप टेक लीडरशिप हासिल करने के लिए कि क्रियात्मक क्रिया कि इंजीनियरिंग करने के लिए इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव की जरूरत है। ऐप पर थे कि आगे गैजेट्स और कॉर्पोरेट टैक्स पर फ्लेक्स यही का नया दाव। प्रमुख एआई स्टार्टअप्स और पेपर पेयर प्लेक्टिविटी ने घोषणा की है कि वो अपनी एआई एजेंट या गतिविधियों को तेज करने के लिए इंटेल या एएमडी के बजाय एनवीआईडिया की नई वर्षा सीपीयू तकनीक का उपयोग करेगा और जिसमें प्रोसेसिंग स्पीड की कई गुना तेज हो जाएगी। और नथिंग फोन 4B सीरीज लॉन्च कर लोग टेक या ब्रांड नथिंग में मुख्य धारा के आम यूजर्स को आकर्षित करने के लिए अपनी नई या स्मार्टफोन सीरीज या फोन 4B पेश की है, जो अपनी आकर्षित बनावट और बजट फ्रेंडली यूजर्स के लिए चर्चा की गई। माइक्रोसॉफ्ट या एक्सबॉक्स में छटनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी गेमिंग या रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए एक्सबॉक्स या डिजिटल से करीब 4,800 कर्मचारियों को नियमित निकाल दिया गया है और 4 बड़े गेमिंग स्टूडियो को भी स्वतंत्र कर दिया गया है। आई पढ़ते हैं कि द हिंदू से लिया गया है दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स से लिया गया है। आई पढ़ते हैं कि पश्चिम एशिया संकट और भारत अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, कच्चे तेल में उतार चढ़ाव या हिंदू एनालिसिस के अनुसार अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए नए हमलों और स्टेट ऑफ होर्मुज में तनाव के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। और हालांकि पहले 4 सूत्रीय समझौते के चलते जून के अंत तक भारत की क्रूड बास्केट की कीमतें गिरकर $86.3 प्रति बैरल आगे थी और बाजार में गिरावट ईरान पर अमेरिकी हमलों की खबरों के बावजूद घरेलू शेयर बाजारों जैसे सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत गिरावट के साथ है। आईटी और कांग्रेस शेयरों में बिकवाली के कारण भारत पर दबाव देखा गया है कि शेयर में कमजोरी डॉलर के मुकाबले भारतीय सुरक्षा शुरुआती कारोबार में 20% से पैसे टूटकर 95% 16 के स्तर पहुंच गया है। कि बैंकिंग और वित्तीय नियमों या बैंकिंग या फाइनेंस रेगुलेशन की वेरिएटिक्स या टर्नओवर की गिरावट। द हिंदू बिजनेस द रिपोर्ट के अनुसार कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा प्रॉपर्टी ट्रेडिंग के लिए दर्ज नियमों को सख्त किए जाने के बाद इक्विटी या डेरिवेटिव बाजार में टर्नओवर में भारी कमी आई है। कि बीमा शिकायतें में बढ़ोतरी। आरबीआई ने साधारण बीमा या जनरल इंश्योरेंस की कंपनियों के खिलाफ बढ़ने की शिकायतों और उनकी सेवाएं गुणवत्ता या सर्विस क्वालिटी पर चर्चा व्यक्त की है। कॉर्पोरेट और बिजनेस। अदानी कॉर्पोरेट और वैश्विक मानता अदानी इंटरप्राइज की सहायता कंपनी कुछ कक्ष कॉपर एलटीडी और अदानी कॉपर लंदन में मेटल या एक्सचेंज LME या सर्टिफिकेट मिल गया है। अब कंपनी के कॉपर एथोलोड को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई ये डिलीवरी ब्रांड के रूप में मान्यता मिलेगी। और कोचिन शिपयार्ड हिस्सेदारी की बिक्री। सरकार कोचिन शिपयार्ड ने अपनी 5% हिस्सेदारी ऑफर सेल या IFC के जरिए पेश कर रही है। और डिटेल्स अनियमित के लिए इसमें से या बोली लगाने वाले आज 8 जुलाई आखिरी दिन है। गिफ्ट फिट का IPO फिटनेस प्लेटफॉर्म या कल्ट फिट में 950 करोड़ रुपये के शेयर जारी करने के लिए सेबी के पास शुरुआती गतिविधियां PIPO दस्तावेज जमा किए गए। L&T मजबूत ट्रेडिंग योगदान या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन या टर्बो। L&T मूडी से 52 लॉन्च टर्न इश्यूअर रेटिंग मिली है, जो इसकी वित्तीय प्रोफाइल को दर्शाती है। ऑटो कंपनी या इंडस्ट्री या मानसून का प्रभाव। 8% 10% की बढ़त का मानसून के अनुमान। ऑटोमोटिव या कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग को ऐतिहासिक या ACMA के अलावा वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में घरेलू मांग के दाम पर भारतीय ऑटो कंपोनेंट या उद्योगी 8 से 10% की दर बढ़ सकता है। मानसून ग्रामीण मांग। देश के कई हिस्सों या दिल्ली NCR मुंबई उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद जुलाई के पहले सप्ताह मानसून की घटाकर 12% रह गए। और प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ अलिनो प्रभाव या खरीफ फसलों की स्थिति को समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक है। और कमजोर बारिश में ग्रामीण मांग प्रभावित होने की खतरा है। द इंडियन एक्सप्रेस द इकोनॉमिक से लिया गया दोस्तों। वित्तीय और आर्थिक खबरें कि NBFC की गोल्ड लोन 70% बढ़ा और NBFC स्टैक गोल्ड। द हिंदू से रिपोर्ट के मुताबिक कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों NBFC को गोल्ड लोन बिजनेस रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहा है। और मई 2026 में NBFC कुल गोल्ड लोन 70% से बढ़कर रुपये 3.23 लाख करोड़ पर पहुंच गया था, जो मई 2025 में 1.94 लाख करोड़ रुपया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने डेटा के अनुसार सोने की ऊंची कीमतों के कारण यह खुलासा क्रेडिट या रिटेल क्रेडिट मैनेजमेंट में सबसे निजी से बढ़ने का वाला सेक्टर बन गया है। कि पिछले 2 वर्षों में NBFC कंपनियों के गोल्ड लोन या पोर्टफोलियो में 136% भारी उछाल आया था। और कमर्शियल रियल एस्टेट या लोन में बढ़ोतरी की बैंकों की चिंता है। कि NBFC द्वारा कमर्शियल रिटेल या एस्टेट या प्रोडक्ट्स ऑफिस वेयर हाउसिंग आदि के लिए दिए जाने वाले लोन में बड़ी तेजी से देखी गई है। मई 2026 से NBFC का कुल लोन या आउटस्टैंडिंग 14.2% से बढ़कर 58.61 लाख करोड़ हो गया था। वही बैंकों द्वारा NBFC को दी जाने वाली फंडिंग में 33.7% की सालाना वृद्धि हुई है। और जिसमें बैंक अधिकारियों का सेक्टर
वो है जोखिम भरा या रिस्की सेगमेंट ये मानकर चिंता जताई गई है। प्रधानमंत्री मोदी की जकार्ता यात्रा भारत की बना वैश्विक विकास यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता इंडोनेशिया के भारतीय प्रवासियों की सबसे संबोधित करते हुए भारत और आर्थिक ताकत का जिक्र किया गया है। पीएमओ ने कहा कि भारत केवल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि 1.4 अरब अक्षांशों की गति और 1.4 बिलियन एस्पिरेशन और मोशन वैश्विक विकास को भी की दिशा दे रही है। यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच क्रिटिकल मिनरल्स जैसे निकल या ब्रह्मोस मिसाइल को महत्वपूर्ण आर्थिक रणनीतिक समझौता के पीएमओ ने लिया गया कि अल नीनो और मानसून की स्थिति की जायजा प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ देश की आर्थिक स्थिति को कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को समीक्षा के लिए 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठी है। कि मौसम विभाग IMD ने बताया कि जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून असमान से बेहतर आए, लेकिन जुलाई और अगस्त में हल्के मध्य अल नीनो का असर दिख रहा है और सरकार कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने की कड़े कदम उठाए। शेयर बाजार रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अमेरिकी ईरान कूटनीति के बीच भारतीय रुपया 94.25 प्रति डॉलर के रूप में स्थित बना रहा है। तो भारतीय शेयरों बाजार में सुबह में कारोबार में स्पष्ट शुरुआत देखने को मिली है कि ये पॉलिटिक्स लिया गया था दोस्तों, राज्य व्यवस्था गवर्नेंस लिया गया है। आय पर मतदान का अधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं, राइट टू वोट नहीं। मुख्य बिंदु देखते हैं कि मैं भारत में मतदान के लिए मतदानों के अधिकार को लेकर एक गंभीर बहस का रेखांकित किया गया है कि मुद्दा के पारंपरिक रूप से मतदाताओं को केवल वैधानिक अधिकार या स्टैट्यूटरी राइट माना जा रहा है और जो तर्क विश्लेषण में कहा गया है कि जीवन या लोकतंत्र के लिए मतदाताओं के अधिकार में व्यापक संवैधानिक संबंध के मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स के रूप में देखा जाना चाहिए, ताकि बिना समझौते के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। मतदाताओं के संशोधन में प्रक्रिया चूंकि आरोप एडिटोरियल रोल या रिवीजन। मुख्य बिंदु कर्नाटक में मतदाताओं की सूची के विशेष गुना या संशोधन स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन SIR के दौरान स्तर अधिकारियों या BLO द्वारा नियमों का उल्लंघन किया आरोप लगाया है कि मुद्दा या NDA शिकायतों की BLO अनिवार्य रूप से घर घर जाकर सत्यापन नहीं कर रहे हैं और राजनीतिक चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन से इस प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की जा रही है, ताकि लोकतंत्र में जनता का भरोसा कम न हो। कि कानूनी और न्यायिक मुद्दा एसोसिएशन बनाम अभिव्यक्ति बार एसोसिएशन एंड लॉ। मुख्य बिंदु की क्या एसोसिएशन किसी विशेष अभिव्यक्ति या एक्यूजेड को केस लड़ने के इनकार कर सकते हैं। इससे कानूनी या संवैधानिक पहलुओं को समीक्षा की गई है। संवैधानिक प्रभाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के कानून वकील या बचाव के लिए किए जाने के अधिकार देता है। आर्टिकल अनुच्छेद 21 इसको याद रखना दोस्तों, आपकी एग्जाम की लाइसेंस है। आर्टिकल 22 है और आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 क्या कहता है दोस्तों, हमारे जीने के अधिकार को दर्शाता है और अनुच्छेद 14 क्या कहता है, समानता का अधिकार को दर्शाता है। कि आई जानते हैं कि एक एसोसिएशन के द्वारा प्रतिनिधित्व से इनकार करना और संवैधानिक भावनाओं के खिलाफ माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक याचिका जुडिशियल इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स। मुख्य बिंदु करूर या भगदड़ मामले या करूर स्टैम्पेड केस को लेकर DMK ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुद्दा याचिका में विपक्षी दल TV के नेताओं को लेकर इस मामले के गवाहों को प्रभावित करने और सार्वजनिक सुरक्षा से झूठे आरोप लगाने से रोकने के लिए न्यायिक निर्देश जारी करने की मांग की गई। थैंक यू दोस्तों, आज न्यूज़ में थैंक यू।